सर ये जो वजह है, सबसे बड़ी वजह तो यही है कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति खतियान आधारित का लागू ना होना, और यही हमारी सबसे बड़ी डिमांड थी, क्योंकि सारी चीज़ें बस इसी में निहित है। हमारे यहाँ के लोग इससे ही समृद्ध और खुशहाल बन जाते हैं, लेकिन ये देखने को हमें नहीं मिला, ना ही सरकार ने इस पर पहल की। दूसरी बात है कि ये जो भाषाई अतिक्रमण का दौर जो सर चालू है, तो ये अब तक नहीं रुका। इन लोगों ने जिस तरीके से हमारे यहाँ झारखंड में तमाम बाहरी भाषाओं को, भोजपुरी, मगही, अंगिका, और उसके साथ साथ में उड़िया, बांग्ला और उर्दू को क्षेत्रीय भाषा में शामिल कर रखा है, जो कि मुनासिब नहीं है। और हम नहीं समझते हैं कि इन सारी चीज़ों को शामिल करके जिस तरीके से ये रोजगार सुनिश्चित करवाना चाहते हैं, तो कहीं भी हमारे हित में है या झारखंडियों के हित में है। ये इस तरीके से काम करना बिल्कुल बेमानी है और हम इसका विरोध करते हैं। और इन सारी चीज़ों को लेकर ही हमने अपना इस्तीफा दिया, चूँकि 1 महीने का हमारा अल्टीमेटम था। इन 1 महीना में इनकी ओर से कोई पहल नहीं हुआ, इसलिए मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे रहा हूँ। यू टर्न सर, किसको आप यू टर्न कर रहे हैं? कौन सा यू टर्न आप बता दीजिए। बोकारो धनबाद के लिए सर आप बताइए, पूरे 24 जिला में आपने भाषा को डाल दिया, और आप बोकारो और ये में हटा दे रहे हैं, तो कौन सा बड़ा काम कर दे रहे हैं? डाला किसने था? सरकार ने डाला था। हटा कौन रहा है? सरकार हटा रही है। मतलब आप ही हमें पिन चुभइएगा और आप ही हमारा इलाज करिएगा। ये कौन सा बेहतर काम हुआ? दूसरी बात है, अभी भी तो बोकारो और धनबाद की खुशखबरी नहीं है। ये उर्दू है, बांग्ला है, ये कहाँ की भाषा है? हमारे यहाँ की तो उर्दू की नहीं है। उर्दू कहाँ बोली जाती है सर? कहीं पर आप देख लें, किसी के घर में बोली जाती है क्या? हमारे यहाँ भी बहुत सारे मोहम्मडन हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, तो वो लोग तो हमारे यहाँ पचपरनिया बोलते हैं। रांची आप यहाँ पर हिंदपीढ़ी चले जाइए और बड़ा तबका यहाँ पर रहता है, कहीं पर किसी के घर में उर्दू बोले जाते हैं क्या? नहीं बोले जाते हैं। बंगाली जो है तो बांग्ला सर हमारे यहाँ की भाषा नहीं। दूसरी बात है, मगही, भोजपुरी, अंगिका, आप चले जाइए संथाल में इन लोगों ने दे रखा है अंगिका वालों को सिर्फ और सिर्फ खुश करने के लिए। आप भोजपुरी, अब बताइए, यहाँ पर भोजपुरी और मगही यहाँ पलामू प्रमंडल में आपने दे रखा है, क्यों? क्या ये इससे हमारे यहाँ के लोग खुश होंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा? क्या आप खतियानदारियों के साथ न्याय कर रहे हैं? आप उड़िया यहाँ पर डाल के खतियानदारियों के साथ न्याय कर रहे हैं, तो ये हमारे साथ नाइंसाफी है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, करते रहेंगे जब तक कि हमें न्याय नहीं मिल जाता है, जब तक कि हमें इंसाफ नहीं मिल जाता है। किन मुद्दों पर आप फोकस करेंगे? सिर्फ और सिर्फ स्थानीय नीति, नियोजन नीति। क्योंकि हमने पहले भी कहा कि स्थानीय नीति और नियोजन नीति अगर हमारे खतियान आधारित बना दिए जाए तो हम झारखंड को समृद्ध और खुशहाल बना सकते हैं सर। तो जो तमाम दल जो भी अब तक सत्तासीन रहे हैं, सारे के सारे झारखंडी मानसिकता के साथ खिलवाड़ करने का काम किए हैं, झारखंडियों को छलने का काम किए हैं। तो ऐसे तमाम लोगों के विरोध में हमारा ये अभियान होगा। कौन सा खतियान की बात करते हैं? 1932 पर तो विवाद है, तो क्या होना चाहिए आधार? सर ये विवाद नहीं है। 1932 जो है उसमें सर्वे एक हुआ, 1900 पहले से भी हुआ है, 1908 में हुआ है, 1932 के बाद में भी हुआ है। तो हमारा ये मानना है कि खतियान आधारित, हमने बार बार कहा, खतियान को आधार बनाकर स्थानीय नीति परिभाषित की जाए, खतियान को आधार बनाकर नियोजन नीति तय की जाए, और उसके जरिए ही सारे युवाओं को नौकरियों में नियोजित होना चाहिए। तो हमारा ये मानना है, हमारा नहीं, यहाँ के हर एक व्यक्ति का मानना है कि खतियान आधारित स्थानीय नीति बननी चाहिए। जेएमएम के मैनिफेस्टो में भी था ये बात? बिल्कुल सर, जेएमएम के मैनिफेस्टो में है, घोषणा पत्र में है, उसमें ये कहा गया है। उसमें तो 32 का जिक्र किया गया है, पर 32 में मैं नहीं जाना चाहता। उसमें कहा गया है 32 से जो लोग हमारे झारखंड में रह रहे हैं, जिनके हाथों खतियान है, उनके बच्चों को 100% तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में नौकरियां सुनिश्चित कराई जाएगी। ये तो लिखा हुआ है। हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये चुनावी एजेंडा था, मुद्दा था, उसमें भी इन्होंने यही कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, खतियानदारियों के साथ न्याय होगा। अब कहाँ कौन सा न्याय हो रहा है ये तो आप भी देख रहे हैं।
आजसू भी कहती है कि खतियान आधारित होनी चाहिए और वो अंतिम सर्वे की बात करती है। चलिए, तो बहुत खुशी की बात है, जो कि कभी कुछ कहते नहीं थे, आज कहना शुरू कर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे उनके पार्टी सुप्रीमो को, जो कि 17 सालों तक रहे और बहुत बड़े बड़े ओहदे में रहे सर। वो तो गृह मंत्री रहे हैं और भी बहुत सारे मंत्रालय इन लोगों ने संभाला है। और इन तमाम दिनों में खैर वो नहीं न्याय दिला सके। इन 21 सालों में अगर वो दिलवा देते, 17 साल जब उनकी सरकार थी, तो हमारे बहुत सारे युवा युवतियां, हमारे जो झारखंडी व्यक्ति हैं, झारखंडी हैं, तो उन तमाम लोगों के साथ में इंसाफ होता। तमाम लोग आज नौकरियां करते रहते, उनको दुआएं देते रहते। खैर अभी उनको अगर आज चेतना जगी है, वो कुछ करना चाहते हैं तो बढ़िया बात है, वो करें। आप भी विधायक रहे हैं, तब मौका आपको भी मिला था। विधायक रहे सर, परंतु हम अपोजिशन में थे उस वक्त। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब कर ले और कोई खबर है अगर आपके पास तो पहुंचाए हम तक, हम पहुंचाएंगे सरकार तक।